तो अब आप समझ गए होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लालू जैसा ही नवाज शरीफ का भ्रष्टाचार जिसमें उनकी कुर्सी चली गई। वैसे अगर हम देश का रुख करें और लालू की बात करें तो बड़ी खबर आज बिहार से आई और इसके अलावा गुजरात से आई। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार पलट गई। आज नीतीश सरकार, जो कि नई नवेली सरकार है, उसने अपना पहला टेस्ट बहुमत परीक्षण पास कर लिया। और दूसरी ओर गुजरात से बड़ी खबर यह आई कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर 10 करोड़ में अपने एमएलए खरीदने का बड़ा आरोप लगा दिया। दरअसल शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बाद गुजरात में कांग्रेस का पत्ता बिखर रहा है। 10 दिन में राज्यसभा चुनाव होने हैं और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सबसे पहले कांग्रेस में विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। 6 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है। इस हालत में सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सलाहकार अहमद पटेल का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल है। और इस बीच, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 10 करोड़ रुपए में कांग्रेस के विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़े और बीजेपी में जाएं। आज कांग्रेस ने पूना भाई गामित को बिठाकर यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवाई। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ईश्वर भाई पटेल, जो कि धर्मपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। ईश्वर भाई, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार ये है कि जो कांग्रेस के एमएलए हों और ये अभी राज्यसभा की चुनाव आया है, उसमें हमारा कैंडिडेट को हराने के लिए बीजेपी पार्टी के आगेवान हमको पैसे और टिकट के ऑफर कर रहे हैं। ये हमने उनको ना बोल दिया है और हमारा उम्मीदवार अहमद भाई को हम जिताने की वचन देते हैं। आपको कितने रुपए की ऑफर हुई? ये तो ऐसे आंकड़े में नहीं लिया, लेकिन टिकट और पैसे की ऑफर दिया। आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई सबूत है? नहीं, ये तो फोन पे बात होती है। सब सवालों का जवाब दे दिया। आपने एक एक सवाल पूछे, हमने सबका जवाब दिया। क्या आप चुनाव आयोग से लिखित में शिकायत करेंगे? सूची वाला बिल्कुल करेंगे। हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे और उन्हें कहेंगे कि वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कांग्रेस पार्टी के भीतर इस समय मचा हुआ है घमासान। आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि विधायकों को खरीद फरोख्त की जा रही है, पैसे देने की कोशिश की जा रही है। मयूर परीख, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। तो क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक का रेट 10 करोड़ है? दरअसल कांग्रेस के आरोप के बाद तो यही सवाल उठ रहा है। बीजेपी नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात खुलकर करते हैं और अब आज साफ भी हो गया कि वो राजनीति से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पत्ता काटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये तो सबको पता है कि राहुल गांधी को घेरने के लिए उन्होंने अपनी स्टार नेता स्मृति ईरानी को अमेठी के मैदान में उतारा है। लेकिन सोनिया गांधी को साइडलाइन करने के लिए बीजेपी गुजरात में जो चाल चल रही है, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। गुजरात से राज्यसभा सांसद का पर्चा दाखिल करने वाले अहमद पटेल 7 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, लेकिन ये उनका सामान्य परिचय है। असल परिचय है ये कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सियासी आंख, कान और जुबान है। अब बीजेपी ने सोनिया गांधी को सियासत में साइडलाइन करने के लिए इन्हीं अहमद पटेल को मोहरा बनाने का फैसला किया है। बीजेपी की इस गहरी राजनीतिक चाल को समझने के लिए चलते हैं गुजरात में, जहाँ आजकल कांग्रेस में भगदड़ मची है। सबसे पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़ी। अब उनकी राह पर चलते हुए 5 और विधायकों ने हाथ का साथ छोड़ दिया। खबर यह भी है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक अपना इस्तीफा जेब में रखकर घूम रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में मची इस भगदड़ का सीधा असर अहमद पटेल के राज्यसभा सांसद की दावेदारी पर पड़ रहा है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस के कुल 57 विधायक थे, लेकिन अब 5 विधायकों के पाले बदलने की वजह से संख्या घटकर 52 रह गई। दूसरी तरफ अहमद पटेल को जीत के लिए 47 विधायकों का वोट चाहिए। इस आंकड़े के हिसाब से अभी अहमद पटेल की जीत में दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन उन्हें असली समस्या बीजेपी नेतृत्व की अगली चाल से है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि गुजरात कांग्रेस के कम से कम 22 विधायक उसका साथ छोड़ दें। ऐसा करने से गुजरात विधानसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या 57 से घटकर 35 हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे से विधानसभा की सदस्य संख्या 182 से घटकर 160 हो जाएगी। बीजेपी को इसका फायदा ये होगा कि सदन की सदस्य संख्या घटने से राज्यसभा में एक सीट की जीत के लिए 40 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। मतलब नए समीकरण में बीजेपी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार अमित शाह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत की जीत निश्चित हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी के कुल 121 विधायक हैं। वहीं केवल 35 विधायकों का वोट मिलने की वजह से अहमद पटेल का राज्यसभा का टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगा।
अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो यह अहमद पटेल की हार से ज्यादा सोनिया गांधी की हार होगी, क्योंकि अहमद पटेल साल 2001 से उनके राजनीतिक सचिव हैं और सोनिया गांधी के हर राजनीतिक फैसले के पीछे अहमद पटेल का ही हाथ होता है। मसला केवल सोनिया गांधी का नहीं है। बीजेपी स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से उतारकर पहले ही साफ कर चुकी है कि वो उन्हें उनके घर में ही घेरने में जुट चुकी है। स्मृति ईरानी अभी भले ही गुजरात से राज्यसभा सांसद बनने जा रही हूँ, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो फिर से राहुल गांधी को अमेठी में चुनौती देंगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।